हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेम ऑफ कोड में। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 9 ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं एंगुलर के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। मीन्स जब भी हम एंगुलर का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्या क्या फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और क्या क्या हम यूज करते हैं, किस फाइल का मतलब क्या होता है और किस फोल्डर को कब यूज करना होता है। ठीक है, वो हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम अपना प्रोजेक्ट जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उसे हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, ये है अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि E2E नोड मॉड्यूल सोर्स, और सोर्स के अंदर अगर हम इन डेप्थ जाएं तो एफ फोल्डर है, एसेट है, एनवायरमेंट्स है, फेविकॉन है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। एंगुलर का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज लाइक पहला होता है वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। सेकंड होता है अपना एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। वर्क स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 प्रोजेक्ट्स। जब भी हम एंगुलर में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट करता है जिसमें एक रूट लेवल प्रोजेक्ट होता है हमारा। जैसे आप देखेंगे कि सोर्स के अंदर हमारा रूट लेवल प्रोजेक्ट होता है। और सपोज करो हमारे पास दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है, वो हमारे एक वर्क स्पेस में इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो रहते हैं वर्क स्पेस से रिलेटेड रहते हैं, कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो कि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू वर्क स्पेस। तो इसमें हमारा रहता है, फर्स्ट है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में हमारे थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल्ड रहते हैं जो कि हम npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो इसमें बहुत सारी फाइल्स रहती है। जैसे एंगुलर है, एंगुलर डेव किट है, एजेक्स है। और इसमें अगर हम थर्ड पार्टी जैसे jQuery इंस्टॉल करते हैं तो उसका फोल्डर भी यहीं पे आएगा। मटेरियल यूज करते हैं वो भी यहीं पे आएगा। और अगर हम बूटस्ट्रैप डालते हैं तो वो भी यहीं पे आएगा। तो सारी चीजें हमारी इसी के अंदर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं। और जब भी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है सब कुछ। एनवायरनमेंट जैसे ही सेटअप होता है तो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी फाइल्स ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं जो कि एज अ प्रीरिक्विजिट ही होती हैं। तो नेक्स्ट फोल्डर है अपना सोर्स। सोर्स बेसिकली मेन फोल्डर रहता है जिसमें कि हम एक्चुअल में काम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो उसे डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिटर कॉन्फ़िग। एडिटर कॉन्फ़िग बेसिकली क्या रहता है, कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं हमारे एडिटर से रिलेटेड। क्या हमें इंटेंट यूज करना है, क्या कैरेक्टर सेट है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें इसमें रूल्स डिफाइन रहते हैं। उससे नेक्स्ट है गेट इग्नोर। गेट इग्नोर में वो फाइल हम मेंशन करते हैं जो कि हमें इग्नोर करनी होती हैं। ठीक है, जैसे डॉट क्लास है, विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो ये फाइल इग्नोर करनी होती हैं। ये है सेटिंग पैरा प्रोजेक्ट है, क्लास फाइल है। तो वो सारी चीजें हमें, जो भी चीजें हमें हटानी है या फिर इग्नोर करनी है वो सब इसमें मेंशन करती है। सपोज करो डिस्ट फोल्डर है, वो हमें नहीं डालना होता है गिट में, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उससे नेक्स्ट है हमारा एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन में बेसिकली हमारे जो कमांड्स रहती है जैसे बिल्ड हो गया, सर्व हो गया, टेस्ट हो गया, इनसे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस रहती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्ड है, सर्व है, टेस्ट है, लिंटिंग है, E2E है। इनसे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं। ठीक है, सपोज करो बिल्ड में जाते हैं हम तो इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस रहती है। तो आउटपुट पाथ है हमारा डिस्ट एंड दिस वन। मीन्स जब भी हम बिल्ड कमांड रन करेंगे तो जो भी आउटपुट फोल्डर होगा वो डिस्ट के अंदर होगा और फोल्डर का नाम सेम एज हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो, माई फर्स्ट ऐप। और इंडेक्स क्या होगा, सोर्स के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मीन्स ये हमारा इंडेक्स पेज होगा। मेन पेज कौन सा होगा, मेन पेज होगा सोर्स के अंदर मेन डॉट टी एस। मीन्स सारी चीजें जो भी हमारी मेन एंड इम्पोर्टेंट चीजें रहती है वो हमारी सोर्स फोल्डर के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, तो मेन मीन्स ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता है किसी भी प्रोजेक्ट का।
पॉलीफिल्स, पॉलीफिल्स भी हमारा उसी के अंदर रहता है। ये पॉलीफिल्स बेसिकली यूज करते हैं हम ब्राउजर सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। tsconfig, tsconfig है ये। नेक्स्ट है हमारा एसेट। अगर हम सपोज करो कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहा है, थर्ड पार्टी जीएस यूज कर रहा है, या एसेट में बेसिकली हमारे थर्ड पार्टी इमेजेस, फोल्डर्स, फाइल्स को भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस स्क्रिप्ट है हमारा, कोई भी थर्ड पार्टी तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम सभी के लिए रहता है, सब कमांड के लिए, टेस्टिंग के लिए, लिंटिंग के लिए, E2E के लिए, एंड टू एंड टेस्टिंग। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे angular.json फाइल के अंदर मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइल है अपना ब्राउजर लिस्ट। ब्राउजर लिस्ट मीन्स कौन कौन सी ब्राउजर्स को हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है, वो सारा लिस्ट यहाँ रहता है हमारा। टेस्टिंग टूल रहता है, और जब भी हम टेस्टिंग करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और इसमें जैसे आप देख सकते हो कि जैस्मिन है, जैस्मिन एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं हम जब भी हम अपना टेस्ट रन करते हैं, तो उसको भी देखेंगे कैसे रन होता है जब भी हम अपना टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा package.json फाइल। package.json फाइल एंड packagelog.json फाइल दोनों ही इंपॉर्टेंट फाइल हैं। package.json में वो इंफॉर्मेशन रहती है जो कि हम npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, तो उसका सारा डिटेल रहता है। तो इसमें दो पार्ट रहते हैं बेसिकली, एक है डिपेंडेंसीज, अदर वन इज द डेव डिपेंडेंसी। अगर हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर डेव डिपेंडेंसीज का यूज करते हैं। इसमें जितने भी हमारे पैकेजेस रहेंगे वो उनका उनके बारे में जानकारी रहेगी, उनके बारे में क्या वर्जन है वो सब रहेगा। जैसे एंगुलर CLI यूज कर रहे हैं, अभी हम 9.0 एंगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैस्मिन, कर्मा जो कि टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है, प्रोटेक्टर टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ रहती है। और एक है हमारा डिपेंडेंसीज। जब भी हम रन टाइम, ये बेसिकली डेव डिपेंडेंसीज यूज करते हैं हम एट अ टाइम ऑफ डेवलपमेंट, और जब भी हमारा रन टाइम रहता है या प्रोडक्शनाइज होता है तो हम ये यूज करते हैं डिपेंडेंसी। उससे नेक्स्ट है हमारा पैकेज डॉट लॉक, पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन। बेसिकली पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन क्या होता है, ये इसमें इसमें हमारी सारी वर्जनिंग रहती है। जो भी हमारा npm पैकेज इंस्टॉल हुआ है उन सभी से रिलेटेड वर्जनिंग रहती है, क्या हिस्ट्री है, क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन, वर्जनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन होता है। उससे नेक्स्ट है हमारा रीडमी। रीडमी हमारा इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट रहता है फॉर एंगुलर एप्लीकेशन। इसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया अपना, डेवलपमेंट सर्वर है, ng सर्व फॉर डेवलपमेंट सर्वर, रन कमांड, बिल्ड कमांड, सारा इंफॉर्मेशन ng टेस्ट, टेस्टिंग पर्पज से, E2E, ng E2E, एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। उसके बाद फाइल से हमारा tsconfig, tsconfig.app.json, app.json, tsconfig.steps.json। तो ये तीनों फाइल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डिस्कस करते हैं। tsconfig बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहते हैं वो यहाँ पे रहता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा tslint। tslint बेसिकली क्या है, tslint बेसिकली लिंटिंग एक वर्ड रहता है जिसका हम यूज करते हैं। और लिंटिंग बेसिकली एक वर्ड रहता है जिसको लिंटिंग एक वर्ड रहता है जहां से ये tslint.json लिया गया है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एरर, हमारी जो पोटेंशियल एरर्स होती हैं उनको देखने के लिए इसमें कॉन्फ्यूजन्स रहते हैं। सपोज करो हमारा वार्निंग आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, तो सारी चीजें यहीं पे मेंशन रहती हैं। तो ये सारे रूल्स डिफाइन रहते हैं, किस टाइम हमें वार्निंग देना है, किस टाइम हमें एरर देना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहेंगी। आप देखेंगे कि इंपोर्ट स्पेसिंग ट्रू है, इंटेंट, कब एरर देना है। ठीक है, कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया है बट इनिशियलाइज नहीं किया है तो क्या एरर देना है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन रहती हैं।
तो अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे, जो कि सोर्स फाइल है। तो सोर्स में हमारा ऐप फोल्डर है, ठीक है। तो ऐप के अंदर, ऐप में हम एक्चुअल वर्क करते हैं अपना, जो भी हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, सारी चीजें हमारा ऐप के अंदर ही रहती है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर होता है हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली फाइल है ऐप राउटिंग डॉट ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल। तो इसमें क्या होता है, राउटिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। सपोज करो हमने 4 कंपोनेंट क्रिएट किया और एक कंपोनेंट, किस किस कंपोनेंट को हम किस लिंक पे ओपन करेंगे, किस यूआरएल पे ओपन करेंगे, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि कैसे राउटिंग को कॉन्फ़िगर किया जाता है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस, ये CSS फाइल है, जो कि हमारा एक कंपोनेंट है ऐप डॉट कंपोनेंट, उससे रिलेटेड है। तो ये इसमें क्या है, जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो 4 फाइल क्रिएट होती हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, एच टी एम एल, सी एस एस एंड स्पेक्स डॉट सी एस। तो टीएस फाइल मेन होती है, जिसमें कि सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं हमारा एंगुलर कोर्स से, जो कि हमारा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर पैकेज रहता है। तो इसके अंदर हम कोड करते हैं, बाकी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में जाती है, जो भी हमारा HTML पार्ट रहता है। और CSS, इससे रिलेटेड CSS हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट CSS में जाता है, ठीक है। ये फाइल स्पेक्स डॉट सी एस टेस्टिंग पर्पज से रहती है, इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट है अपना ऐप डॉट मॉड्यूल। ऐप डॉट मॉड्यूल बेसिकली सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए रहता है, प्लस जो भी हमारे थर्ड पार्टी सपोज करो मॉड्यूल्स हैं, तो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इंपोर्ट के अंदर। और किसी भी कंपोनेंट को यूज करने के लिए उस कंपोनेंट को डिक्लेरेशंस के अंदर मेंशन करना मैंडेटरी रहता है। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स। एसेट्स में बेसिकली हमारा जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं एंड इमेजेस रहती हैं, वो सब यहाँ पे रहती हैं एसेट्स में। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स 2 टाइप का एनवायरनमेंट है, इसमें 2 टाइप की फाइल है। एक है हमारा environment डॉट टी एस, एक है environment डॉट prod डॉट टी एस। बाई डिफॉल्ट जब भी हम अपना काम करते हैं वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रहता है, तो ये वाला इनेबल रहता है। तो इसे देखते हैं, हम अपने ब्राउजर पे भी चेक कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को रन करके चेक करते हैं। सर्व, जो कि हमारे सर्वर एक्टिवेट करेगा। जब भी हम ng सब कमांड रन करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि सारा कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको किसी पोर्ट पे एक्टिवेट कर देता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। और अगर हम इसके इंस्पेक्ट ऑल पे जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंगुलर इज रनिंग इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। एंगुलर भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे है। नेक्स्ट है अपना फेविकॉन डॉट आइकन। तो ये आइकन है जो कि हमारा यहाँ पे जो यूज हो रहा है, ये फेविकॉन से आ रहा है, ठीक है। उससे नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सबसे पहला जो फाइल हमारा यूजर को दिखता है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेन डॉट टी एस। मेन डॉट टी एस फाइल जो होता है हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट रहता है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है मेन डॉट टी एस में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, या फिर अपना ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है पॉलीफिल्स डॉट टी एस। पॉलीफिल्स को बेसिकली ब्राउजर सपोर्टिंग पर्पज से यूज किया जाता है। मीन्स एंगुलर में जो भी हम कोडिंग करते हैं वो टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं, और बट हमारा ब्राउजर HTML जावास्क्रिप्ट ही अंडरस्टैंड करता है। तो हमारा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। बट कुछ ब्राउजर ऐसे भी रहते हैं जो कि उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम
पॉलीफिल्स को यूज करते हैं, तो ये ब्राउजर सपोर्टिंग के लिए पर्पज से यूज होता है। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है इस फाइल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा styles.css। style.css CSS होता है जो कि ग्लोबली अप्लाई रहता है, ग्लोबली अप्लाई होता है। सपोज करो हमने कोई बटन बनाया या कोई कुछ ऐसा टेप बनाया जो कि अलग अलग कंपोनेंट में एग्जिस्ट करता है और हमें सबके लिए एक ही CSS यूज करना है, तो हम style.css में उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट.ts, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये हमारा नेसेसरी फाइल स्ट्रक्चर था और आप देखेंगे तो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नोड मॉड्यूल, सोर्स, एडिटर कॉन्फ़िग, गिट इग्नोर, patty.json, tsconfig और ये जो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट फाइल्स रहता है उससे रिलेटेड जो भी हमारी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहते हैं वो सब डिफाइन किया हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे कैसे हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट लोड होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी फाइल फर्स्ट लोड होती है, किस फाइल को कैसे लोड करना होता है, कैसे ब्राउजर पे चेक कर सकते हैं हम कि कौन सी फाइल हम यूज कर रहे हैं, या फिर रन टाइम पे भी मैं चेंज करके दिखाऊंगा कि कौन सी फाइल में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गिव अप कोड। थैंक यू।